सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा चतुर्थ के हिंदी विषय के पाठ 3 बचत का महत्व पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं बचत का अर्थ क्या है। बचत का अर्थ क्या है। बचत का अर्थ है किसी भी चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करना और बाकी बचा के रखना जो हमारे भविष्य में काम आ सके। देखिए, हम एक उदाहरण ले रहे हैं। एक क्या है बच्चों, एक पेंसिल है। पेंसिल को हम लोग बिना ज़रूरत का बार बार छीलते रहते हैं तो क्या होता है, पेंसिल हम लोग का 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर हम लोग ये पेंसिल को ज़रूरत के हिसाब से छीलेंगे तो पेंसिल बहुत दिनों तक चलेगा, जिससे हम लोग बहुत दिन तक लिख सकेंगे। और ये क्या हुआ, इस प्रकार हम पेंसिल का बचत किए। देखिए, बचत का क्या महत्व है, यानी कि बचत का क्या लाभ है। अब हम एक कहानी पढ़ के समझेंगे। देखिए, कवि किस प्रकार एक कहानी में बचत के लाभ यानी कि महत्व को बताए हैं। देखिए, एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए देश भर में घूम घूम कर धन संग्रह कर रहे थे। देखिए क्या हुआ, एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण के लिए यानी कि गठन के लिए सारे देश में, भारतवर्ष में घूम घूम कर क्या इकट्ठा कर रहे थे, धन मीन्स होता है रुपया, पैसा का संग्रह कर रहे थे। एक दिन उनके मित्र ने उन्हें बताया कि कोलकाता के पास एक गांव में एक सज्जन रहते हैं। वे इस पवित्र कार्य में अवश्य ही आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। बस फिर क्या था, मालवीय जी वहाँ पहुँच गए। देखिए, एक बार मालवीय जी के दोस्त ने बताए थे क्या, एक कोलकाता के पास एक सज्जन आदमी रहते थे और वो आदमी आपका इस पवित्र कार्य में कुछ मदद यानी कि आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आर्थिक मीन्स अर्थ का धन, रुपया पैसा का सहयोग दे सकते हैं। फिर क्या था, फिर मालवीय जी वहाँ पहुँच गए। पता पूछते पूछते हुए उस हवेली तक पहुँच गए। दरवाजे पर दरबान ने पूछा, किससे मिलना है। देखिए, हम भी अगर किसी का घर ढूंढने जाएंगे तो क्या पता पूछ के जाएंगे। वैसे मालवीय जी पता पूछ कर कहाँ पहुँच गए, हवेली तक पहुँच गए। और दरवाजे में कौन खड़ा था, दरबान खड़ा था। फिर दरबान क्या बता रहा था, जो किससे मिलना है। दरबान ने पूछा मालवीय जी से, आपको किससे मिलना है। देखिए, फिर मालवीय जी क्या बोल रहे हैं। मालवीय जी ने सेठ जी का नाम बता दिया। वह अंदर गया, फिर तुरंत वापस आकर मालवीय जी को बैठक में ले जाकर बैठा दिया। मालवीय जी ने सेठ जी का नाम जब बता दिए तो दरबान क्या किया, दरबान का अर्थ होता है द्वारपाल। देखिए, दरबान घर के अंदर चला गया, फिर घर के अंदर से वापस आकर बैठक में मालवीय जी को बैठा दिया, यानी कि बैठने के लिए बोले। काफ़ी समय होने पर भी किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया और न ही कोई बाहर बैठक में आया। बहुत समय बीत गया था, फिर भी क्या हुआ, कोई अंदर नहीं आए और कोई अंदर नहीं बुलाए और कोई बाहर बैठक में आया भी नहीं। अंधेरा होने लगा, तभी एक नौकर बाहर आया। अंधेरा होने लगा, तब कौन आया, एक नौकर बाहर आया। देखिए क्या करता है नौकर बाहर आके, उसने माचिस की एक तीली निकालकर एक लालटेन जलाई, दूसरी तीली जलाकर एक अन्य लालटेन जलाकर अंदर के लिए भी ले गया। मालवीय जी चुपचाप बैठे रहे। एक नौकर आया और नौकर ने क्या किया, माचिस की तीली जानते हो ना, शब्द देखे हो। और देखिए, माचिस की तीली निकालकर एक लालटेन जलाया और ये देखिए लालटेन है, क्या है, लालटेन है। लालटेन जलाया, एक बाहर रख दिया और दूसरा अंदर, घर के अंदर लेके गया। तब भी मालवीय जी चुपचाप बैठे थे। फिर देखिए हो क्या रहा है, तभी उन्हें अंदर से एक रोवेदार
आवाज़ सुनाई दी। तब क्या हुआ, उनको अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सेठ जी की थी। उन्होंने अंदर से ही उसे 2 अलग अलग तीलियों से 2 लालटेन जलाते हुए देख लिया था। वे नौकर को डांट रहे थे। सेठ जी ने नौकर को डांट रहे थे। किस लिए डांट रहे थे? क्योंकि उन्होंने 2 लालटेन जलाने के लिए 2 माचिस की तीली का उपयोग किए थे, इसलिए नौकर को सेठ जी डांट रहे थे। तुमने माचिस की एक तीली से 2 लालटेन क्यों नहीं जलाई? तुम्हें बार बार कहा जाता है कि इस तरह चीज़ों की बर्बादी नहीं की जाती, पर तुम सुनते समझते ही नहीं, रोज़ रोज़ फिजूल खर्ची किया करते हो। देखिए सेठ जी क्या बता रहे हैं, एक तीली से तुम 2 लालटेन जला सकता था, पर तुमने क्या किया, 2 तीली का उपयोग किया 2 लालटेन जलाने के लिए। एक तीली तुमने बर्बाद कर दिया। वो क्या हुआ, एक तीली बर्बाद करना फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची का अर्थ होता है अपव्यय, यानी कि व्यर्थ में खर्चा करना, झूठ मूठ का, बिना ज़रूरत का खर्चा करना। नौकर को इस तरह डांटते देखकर मालवीय जी को लगा कि कैसा कंजूस सेठ है। जब एक तीली अधिक जलाने पर नौकर को इतनी फटकार लगा रहा है, तो भला मुझे क्या दान देगा। व्यर्थ ही मित्र ने मुझे इनके पास भेजा। मालवीय जी मन ही मन बहुत निराश हो गए। देखिए फिर क्या हो रहा है, नौकर को डांटते देख के कोई भी उदास हो जाएगा। कोई भी सोचेगा जो सेठ जी कंजूस व्यक्ति है, क्योंकि एक तीली के लिए कोई भला किसी को डांटता है, पर सेठ जी ने एक तीली अधिक जलाने के लिए नौकर को डांटा था। इसलिए वो सोच रहे मेरा मित्र ने तो झूठ मूठ ही मेरे को इनके पास भेजे हैं। मालवीय जी मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। फिर देखिए कुछ देर बाद सेठ जी बैठक में आए और बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत आवश्यक कार्य में व्यस्त था, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। फिर कुछ देर बाद सेठ जी आए बाहर, यानी कि बैठक में, फिर बोले, मेरे को क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत आवश्यक कार्य में व्यस्त था, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। आपको क्या करना पड़ा? बहुत इंतज़ार करना पड़ा। फिर देखिए क्या हो रहा है, उन्होंने नौकर को आवाज़ देकर मालवीय जी के लिए जलपान लाने को कहा। उन्होंने नौकर को आवाज़ देके मालवीय जी के लिए कुछ जलपान लाने के लिए कहें। फिर मालवीय जी से पूछा, यहाँ पहुँचने में आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? फिर सेठ जी ने मालवीय जी से पूछे, आपको यहाँ पहुँचने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? देखिए फिर मालवीय जी ने सहज मुस्कुरा कर कहा, जी बिल्कुल नहीं। मालवीय जी ने क्या कहा? नहीं, कुछ मुझे असुविधा नहीं हुई। सेठ जी बोले, मेरे मित्र ने आपके और आपके कार्य के विषय में सूचना भिजवा दी थी। देखिए सेठ जी ने क्या बता रहे हैं मालवीय जी को, आप मेरे मित्र ने आपके बारे में और आपके कार्य, उनका क्या कार्य था, काशी विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य के बारे में मेरा दोस्त ने मेरे को सूचना भिजवा दी है। यह कहकर सेठ जी ने मुनीम को बुलाकर चेक बुक लाने को कहा। चेक बुक आने पर सेठ जी ने 7 लाख रुपयों का चेक लिखकर मालवीय जी के हाथों में दे दिया। देखिए सेठ जी ने मुनीम को बुलाए और मुनीम को बोले चेक लाने के लिए चेक बुक। तो चेक बुक में उन्होंने कितना रुपया लिखे हैं? 7 लाख रुपया लिखे और मालवीय जी को दे दिए। ठीक है, फिर देखिए हाथों में दे दिए। मालवीय जी आश्चर्य से उस चेक को देख रहे थे। मालवीय जी पूरे चौंक के उस चेक को देख रहे थे। क्यों चौंक रहे थे? क्योंकि उनको लगा था एक कंजूस व्यक्ति है। मालवीय जी को शांत देखकर सेठ जी बोले, कहिए पंडित जी, रकम कम है क्या? लेकिन फिलहाल मैं इतनी ही राशि दे पाऊंगा, दूसरी बार फिर सेवा का प्रयत्न करूंगा। मालवीय जी को तब भी अपने विचारों में डूबा देखकर उन्होंने फिर पूछा, पंडित जी क्या सोचने लगे, बात क्या है? फिर देखिए
मालवीय जी फिर भी कुछ सोच ही रहे हैं। फिर तो सेठ जी क्या बताएं, मालवीय जी आप अभी भी क्या सोच रहे हैं, क्या बात है। फिर देखिए क्या बोलते हैं मालवीय जी अभी। मालवीय जी ने कहा, धन्यवाद, मैं यही सोच रहा था कि दो लालटेनों को दो अलग अलग तीलियों से जलाने के लिए जो व्यक्ति नौकर को इतना डांट सकता है, इतना बड़ा उदार भी हो सकता है। मैं तो सोच रहा था कि शायद यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं मालवीय जी? पहले तो धन्यवाद बताएं, जो सेठ जी ने उन्हें चेक दिए उसके लिए धन्यवाद बोले। फिर बोले, कोई व्यक्ति दो अलग अलग तीली जलाकर दो लालटेन जलाने से अगर नौकर को इतना डांट सकता है तो इतना बड़ा उसका मन कैसे हो सकता है। इसीलिए वह इतना सोच में पड़ गए। उन्हें लगा था क्या उन्हें तो यहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। फिर देखिए क्या हो रहा है। सेठ जी ने मुस्कुरा कर कहा, आपका सोचना काफ़ी हद तक ठीक ही है। आप एक पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मैं अगर नौकर को इस तरह छोटी छोटी फिजूल खर्ची के लिए नहीं रोकता तो आज इतनी बड़ी राशि एक महान कार्य के लिए कैसे दान कर पाता। देखिए सेठ जी बोल रहे हैं, मैं छोटी छोटी चीज़ों को अगर मैं नज़रअंदाज करता, छोटी छोटी गलतियों को अगर नज़रअंदाज करता, नौकर को नहीं डांटता, तो मैं फिजूल खर्ची यानी कि अपव्यय को नहीं रोकता, तो एक भला काम के लिए कैसे आपको इतना बड़ा राशि में कैसे दान कर सकता। देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चों, बता सकते हो? इस कहानी से हमें सीख मिली, बचत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचत हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मुसीबत के समय हमारा सहारा बनती है।